सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव विवाह का भाव है। सप्तम भाव व्यापार का भाव है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का भी है। सप्तम भाव मार्ग की भूमिका भी निभाता है। इसलिए सप्तम भाव की जो विवेचना करते हैं उसको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है। यहाँ पर शुक्र कारक माना जाता है। यहाँ पर सूर्य जो कालपुरुष कुंडली के अंदर सातवें भाव के अंदर नीच का हो जाता है तो अच्छा नहीं माना गया सूर्य। अगर यहाँ पे सूर्य हुआ तो वैवाहिक जीवन के अंदर तकलीफ देता है और अभिमान भी देता है और विवाह को समाप्त भी कर सकता है सूर्य। चंद्रमा अगर अच्छा चंद्रमा हुआ तो स्पाउस जो है आपको अच्छा प्रेम करने वाला, अच्छा व्यापार देने वाला होगा। यहाँ पर मंगल है तो जहाँ पर मंगल है वहाँ पर दंगल है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं अगर मंगल खराब हुआ। गुरु है तो गुरु यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया क्योंकि काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण के अंदर गुरु का आना अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में तकलीफ देता है। यहाँ पर अगर शनि हुआ तो मैच्योरिटी होगी स्पाउस के अंदर। राहु केतु वाद विवाद पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और सप्तमेश अगर लग्न के अंदर हुआ तो व्यक्ति की आसक्ति होगी पत्नी के अंदर, या अगर पत्नी की कुंडली के अंदर है तो पति के अंदर आदमी आसक्त होगा। ये लव मैरिज की तरफ भी जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि शादी से पहले वो अपने स्पाउस को जानता हो। अगर सप्तमेश दूसरे भाव के अंदर गया, अगर सप्तमेश लग्न के अंदर है तो अच्छा व्यापारी भी होगा क्योंकि व्यक्ति स्वयं है, लग्न व्यक्ति स्वयं है और वही व्यापार का भाव भी है। तो अगर व्यापार की विवेचना करें तो दसम भाव को भी और सप्तम भाव को दोनों को अटैच करना पड़ेगा क्योंकि दसम से दसम सप्तम भाव है, इसलिए उसको में व्यापार को भी देखा जाता है। सप्तमेश अगर दूसरे भाव के अंदर खराब हुआ तो स्पाउस की उम्र कम हो सकती है क्योंकि सप्तम भाव से आठवां भाव है दूसरा। उसको विवाह के अंदर धन प्राप्ति हो सकती है ससुराल से, लेकिन इसके दो कारण हो सकते हैं क्योंकि ये अपने से आठवां भी है तो हो सकता है कि उसको गिफ्ट मिले, सोना जवाहरात मिले, धन मिले। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर ग्रह खराब हुए तो ये संबंध को समाप्त भी कर सकते हैं। और अगर छठा भाव भी खराब हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब संबंध समाप्त हो तो उस समय उसको पैसा मिले। अगर सप्तमेश तीसरे भाव के अंदर हुआ तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से शादी करेगा और हो सकता है कि शादी करके बाहर चला जाए या फिर घर के अंदर रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। सप्तमेश अगर चौथे भाव के अंदर हुआ तो अच्छा पत्नी से सुख, परिवार से सुख मिलेगा। अगर सप्तमेश पंचम भाव के अंदर हुआ तो पंचम भाव अपने पूर्व जन्म का है। पत्नी जो है या पति जो है वो पूर्व जन्म से कनेक्टेड होगा, अच्छा प्रेम करने वाला व्यक्ति मिलेगा, पत्नी मिलेगी। सप्तमेश अगर छठे भाव के अंदर हुआ तो छठा भाव वाद विवाद का है, लड़ाई झगड़े का है, बीमारी का हो। तो हो सकता है कि उसका स्पाउस बीमार है, उसको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहे, लड़ाई झगड़ा हो, बहसबाजी हो, ऐसी स्थितियां हो सकती है। सप्तमेश अगर सप्तम में ही है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छा प्रेम होगा, अच्छे शारीरिक संबंध होंगे। सप्तमेश अगर अष्टम भाव के अंदर गया तो ये लग्न कुंडली से भी आठवां भाव हो गया। तो सप्तमेश से यदि अष्टम भाव के अंदर गया तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, संबंध समाप्ति भी हो सकता है। अगर सप्तमेश की या अष्टम भाव की या अष्टमेश की अगर दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर समाप्त भी हो सकते हैं। सप्तमेश अगर नवम भाव के अंदर गया तो यह भाग्य भाव है, व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। अगर
अच्छी स्थिति हुई, राहु केतु से दूर रहा, पाप ग्रह से दूर रहा, तो अच्छी स्थिति हुई तो वो व्यक्ति का भाग्योदय होता है। सप्तमेश अगर दसम भाव के अंदर गया तो अच्छा कार्य करने वाली पत्नी मिल सकती है, जो व्यापार के अंदर भी व्यक्ति का हाथ बंटाए, व्यापार से सुख मिल सकता है। दूसरी बात जो है, अगर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर शादी भी कर सकता है। सप्तमेश अगर 11वें भाव में गया तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, तो आदमी की इच्छा पूर्ति होती है, उसको पैसा भी मिलता है, व्यापार से भी धन कमाता है और अच्छी पत्नी मिलती है, उसकी डिज़ायर सभी पूरी हो सकती है। सप्तमेश यदि 12वें भाव में गया तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। सप्तमेश का 12वें भाव में जाना ये संबंध को समाप्त कर सकता है। और अगर आदमी व्यापार करने जाए तो विदेश के अंदर व्यापार हो सकता है, ऐसी जगह व्यापार हो सकता है, या फिर ऐसी जगह शादी हो सकती है जहाँ पर अपना कल्चर नहीं मिलता हो। लेकिन विवाह के लिए हमें नवमांश कुंडली को भी देखना पड़ेगा। अगर नवमांश कुंडली भी ऐसा इंडिकेशन देती है तो फिर ये पुख्ता माना जाएगा कि ये घटना होगी। सभी को जय श्री राम। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।